नमस्कार मित्रों, मैं भवानी जुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से क्या निकला है? आज इस पिटारे से निकला है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति की एक पहचान, पिछौड़ा। आप देख रहे हैं मैंने ये ओढ़ा है पिछौड़ा। यह पिछौड़ा ना केवल हमारी संस्कृति से जुड़ा है बल्कि हमारी इमोशनल वैल्यूज से भी जुड़ा हुआ है, या कहें भावात्मक तौर से भी हम इस पिछौड़े से जुड़े हुए हैं। पहले जब रेडीमेड का उतना काम नहीं हुआ करता था, जब इतने ज़्यादा मार्केट में रेडीमेड पिछौड़े अवेलेबल नहीं होते थे, उस टाइम पे हमारी परदादी परनानियाँ घर पर ही इस पिछौड़े को बनाया करती थी। कोई अपने घर के बेटे की शादी करते थे तो वो अपनी बहू के लिए अपने घर में ये रंगारी पिछौड़ा बनाया करती थी। यह पिछौड़ा उनकी एक प्रेम का, एक शुभ मंगल का एक प्रतीक हुआ करता था। घर की सारी दादी नानियाँ हल्दी के पानी में पहले कपड़े को अच्छे से भिगाकर उसे पीला रंग देती थी। उसको सुखाने के बाद जगह जगह सिक्के बांधकर उसे कुमकुम में डुबोकर उसे कुमकुम में डुबोकर कुछ इस तरह के डॉट्स दुपट्टे पर अंकित करती थी। हल्दी और कुमकुम तो हम जानते ही हैं, चाहे आपका उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत, यह कितना पवित्र माना जाता है। यह पिछौड़ा एक सास ससुर यानी एक सास अपनी बहू के लिए बनाती थी, ताकि वह अपनी बहू को इसे एक सौभाग्य के रूप में दे सके। जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है और जब मंडप में विवाह कार्यक्रम शुरू होते हैं तो मंगलसूत्र से भी पहले इस पिछौड़े को उस दुल्हन को पहनाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि आज से वह अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रही है और वैवाहिक की सारी रस्मों को इस पिछौड़े के साथ वो पूर्ण करती है। चाहे वो 7 फेरे हों, चाहे वो सिंदूर या मंगलसूत्र का रिश्ता हो, वह अपने सारे जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो इस पिछौड़े के साथ पूरा करती है। यह पिछौड़ा जब शादी के मंडप पर उसे चढ़ाया जाता है, यह उसकी अंतिम यात्रा तक उसका साथ निभाती है। जब कोई किसी स्त्री की सुहागन डेथ होती है तो उस स्त्री को उसकी अंतिम यात्रा में भी यह पिछौड़ा पहनाया जाता है। यह हमारे सभी मांगलिक कार्यक्रमों में विवाहिता स्त्री का पहनना इस पिछौड़े को अनिवार्य, मतलब बहुत कंपलसरी है कि वो लेडीज इस पिछौड़े को पहने, क्योंकि ये सिर्फ पिछौड़ा नहीं होता है, यह हल्दी कुमकुम का वह सौभाग्य होता है, जो वह आशीर्वाद होता है जो हम अपने सर पर धारण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह सौभाग्य हमारे जीवन में सदा बने रहे। चाहे घर में बच्चे का जन्म हो, चाहे बच्चे का नामकरण संस्कार हो, चाहे किसी हम नए घर में प्रवेश कर रहे हो, गृह प्रवेश हो, चाहे अपने पुत्र का यज्ञोपनयन संस्कार कर रहे हो, चाहे हम घर में कथा किसी भी तरह की कोई कथा या बड़े धाम में कोई पूजा अर्चना कर रहे हो, यह पिछौड़ा हमेशा हमारे साथ रहता है। यह पिछौड़ा हमारे जहाँ सौभाग्यवती होने का प्रतीक है, वहीं ये हमारे देवताओं का आशीर्वाद भी है। ये हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उत्तराखंड तो अपनी क्या कहूँ, खूबसूरती के लिए जितना जाना जाता है, जितना वह अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही देवभूमि के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध है। देवभूमि यानी देवताओं की भूमि। यह पिछौड़ा भी हमें हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिसे हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा अपने पास रखते हैं। तो इसी तरह अन्य जानकारियों के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं लाऊंगी इसका पार्ट 2, यानी पहाड़ी परिधान से ही या पहाड़ी संस्कृति से जुड़ा कुछ। ठीक है, धन्यवाद।